अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम गर्दिश घर में मैं आपके लिए बहुत सारी ख़बरें, कुछ तबसरे, कुछ सियाहत से मुतल्लिक़ मालूमात लाया हूँ। आज 21 अप्रैल है और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर, बहुत बड़े मुफ़क्किर, बहुत बड़े स्कॉलर, फ़िलासफ़र, आज उनकी बरसी है। वो 21 अप्रैल को इस दुनिया से रुखसत हुए। बहुत बड़ा नाम, उनको शायर मशरिक़ कहा जाता है और वो लाहौर में मदफून हैं। उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी, उनकी शायरी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, कई ज़बानों में, जैपनीज़ में, फ़्रेंच में, जर्मन में, पर्शियन में ख़ास तौर पे, और दीगर कई ज़बानों में ट्रांसलेट हो चुकी है और रेगुलर पढ़ी जाने वाली उनकी बुक्स हैं। और आज उनकी वफ़ात का दिन है। उनकी ख़िदमात को ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड में, इस दिन को उनको ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है। उनकी जो ख़िदमात हैं, उनकी शायरी, उनकी किताबें, उनका फ़लसफ़े को ज़िक्र किया जाता है। और मैं कहूँगा कि कोई भी ईरान के लोग उनकी जो पर्शियन पोइट्री है उसको बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। और उनका विज़न था, उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, ख्वाब को पेश किया, जिससे पाकिस्तान की वजूद में आया। तो इसी तरह उन्होंने ईरान और दीगर ममालिक के बारे में भी बहुत कुछ लिखा। ईरान के कोई भी शख्स हो, मैंने आज तक मैं किसी भी ऐसे एक भी ईरानी को नहीं मिला कि वो पाकिस्तान आया हो और लाहौर में आया हो और वो इकबाल लाहौरी के मज़ार पे फ़ातिहा ख़ानी के लिए ना गया हो। मैं पिछले साल टर्की गया। टर्की में कोनिया में मेरे मुर्शिद मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार पे जब मैं फ़ातिहा के लिए गया तो वहाँ मुझे बताया गया कि हज़रत इकबाल की यहाँ एक मेमोरियल के तौर पे, एजाज़ी तौर पे यहाँ कब्र भी बनाई गई है। अगर आप तुर्की जाएं तो कोनिया में मेरे मुर्शिद मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार पे जब आप अगर हाज़री दें तो उनके मज़ार के बैरूनी हिस्सा जो है, जनूब मगरबी हिस्सा में कहूँगा, उसमें हज़रत इकबाल की एक मेमोरियल के तौर पे उन्होंने कब्र बनाई हुई है और बड़ा खूबसूरत बड़ा कतबा लिखा हुआ है और उसके ऊपर तहरीर है। उनको ख़िराज तहसीन पेश करने के तौर पे वहाँ उन्होंने उनकी कब्र बनाई हुई है। और जब भी आप तुर्की जाएं, कोनिया में जाएं, तो उस कब्र को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, वहाँ फ़ातिहा ख़ानी कीजिएगा। बड़े वहाँ दरवेश और उलमा और वली वहाँ मदफून हैं। तो ऐसे अफराद जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की, धरती की खिदमत की, मुल्क की खिदमत की, मुआशरे की खिदमत की। हज़रत इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है। वो पाकिस्तान के स्कॉलर नहीं हैं, वो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड बल्कि पूरी मशरिक़ के उनको स्कॉलर कंसीडर किया जाता है। और ऐसे लोग जिन्होंने कुछ खिदमत की इस मट्टी की, तो उनका नाम क़यामत तक ज़िंदा रहता है। बहुत सारी दुआएं उनके लिए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को और ज़्यादा बुलंद फरमाए। KPK से बड़ी अच्छी टूरिस्ट के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि KPK गवर्नमेंट ने नारान तक का जो रोड है उसको क्लियर कर दिया है और हर तरह की ट्रैफिक के लिए उसको खोल दिया है। और ये काफ़ी दिनों से KPK गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही थी और कुछ मौसम भी गर्म हो गया, जिसकी वजह से बर्फ़ कुछ पिघली और रास्ते कुछ आसान हुए साफ़ करना। अभी टूरिस्ट सीज़न स्टार्ट हो गया है तो उस पर बड़ा फोकस है KPK गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा सोर्स टूरिज़म है, इसीलिए उनकी तवज्जो भी टूरिज़म पे बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन उन्होंने एक ट्रैवल एडवाइज़री के तौर पे भी एक अनाउंस किया है कि इस रूट पे सफ़र करते हुए ज़रा एहतियात करें, क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है। गर्मी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो जो नदी नाले हैं और बरसाती नाले हैं उनमें पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है। तमाम जो टूरिस्ट हैं उस पे एहतियात करें। और ख़ास तौर पे मैं अपनी बाइकर कम्युनिटी को कहूँगा कि वो जब नाले को क्रॉस करें तो ज़रा एहतियात से करें। अगर पानी का बहाव ज़्यादा है तो थोड़ा इंतज़ार कर लें, या उसके जो
कम गहरा हिस्सा है या जहाँ पानी का फ़्लो कम है, तो वहाँ से उसको क्रॉस करें और कोशिश करें कि जितनी एहतियात हो सकती है करें। और केपीके गवर्नमेंट की जो टूरिस्ट के लिए बहुत ही खूबसूरत काविश है, एक उन्होंने हेल्पलाइन अनाउंस की है 1422, तो उस पे भी आप रोड की और इमरजेंसी या इस तरह की मालूमात आप कर सकते हैं। और अगर किसी तरह की इमरजेंसी है, आपको कोई रेस्क्यू की ज़रूरत है या तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है या किसी और तरह की है, तो आप इस हेल्पलाइन पे कॉल करके उनसे मदद भी तलब कर सकते हैं। ये एक अच्छी काविश है केपीके गवर्नमेंट की तरफ से। केपीके गवर्नमेंट ने एक और बड़ा स्टेप लिया है। तिरचमीर जो चित्राल वादी चित्राल की काफ़ी बड़ी चोटी है, और उस पे उन्होंने उसकी 75 ईयर की एक तकरीब की है, एनिवर्सरी टाइप उन्होंने सेलिब्रेशन एक की है 75 ईयर की मना रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने तिरचमीर समिट के तौर पे एक एक्सपीडिशन अनाउंस की है, जिसमें कोई भी आदमी अपनी मेंबरशिप लेकर एनरोल करके उसमें शिरकत कर सकता है। इस मौके को जो भी माउंटेनियर्स हैं इस मौके को ज़रूर अवेल करें। ये एक हिस्टोरिक इवेंट होने जा रहा है। जो लोग भी इसमें शिरकत करेंगे वो एक हिस्ट्री में अपना नाम बनाएंगे। तिरचमीर जो है ये चित्राल वैली में मौजूद है और ये 7708 मीटर बुलंद चोटी है। और पाकिस्तान में ये हिंदू कश में सबसे बुलंद, हिंदू कश जो रेंज है उसमें सबसे बुलंद चोटी है। और पाकिस्तान में इसकी रैंकिंग 13वें नंबर पे है और वर्ल्ड रैंकिंग में ये 33 पे है, 33 नंबर पे है। तो बहुत बड़ा इसको इसका रिकॉर्ड है रैंकिंग में। तो बड़ी अच्छी है, बड़ी डिफ़िकल्ट है और बड़ी डेंजरस भी है, क्योंकि तिरचमीर को बहुत कम लोग इस पे इसको सबमिट करते हैं। फिर भी जो टूरिस्ट हैं, माउंटेनियर्स हैं, जो जियाले मतवाले दीवाने हैं, तो वो अटेम्प्ट करते हैं। और फॉरेनर भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा आते हैं, आके इसको इस चोटी को सर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़रूर अवेल कीजिएगा। इस्लामाबाद की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज नमल, वहाँ एक स्प्रिंग फेस्टिवल हो रहा है, कोई 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक हो रहा है। काफ़ी बड़ा है, हर साल ये सेलिब्रेट करते हैं और मेरे ख्याल में ज़िंदा दिल लोग हैं ये। और इसमें तमाम जो रीजन्स हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और केपीके और कश्मीर, तमाम को वो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ अपने कस्ट्यूम में, अपने फूड स्टॉल की सूरत में। और वहाँ मुख्तलिफ मौसीकी के और इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। वहाँ बुक स्टॉल भी होगा, फूड स्टॉल भी वहाँ लगाए जाते हैं। और इस तरह का ये एक मेला रहता है, 4-5 दिन बड़ा ही हल्ला गुल्ला रहता है। तो उसमें आप अगर आपका कोई रेफरेंस है तो आप रेफरेंस से भी वहाँ उसको विज़िट कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो जो विज़िटर्स हैं आउटसाइड यूनिवर्सिटी, उनके लिए भी ये इवेंट ओपन है कि आप वहाँ उसमें शिरकत कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर उनकी वेबसाइट पे और उनको डायरेक्ट भी किया जा सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में इस तरह का, जैसे स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है, तो दीगर यूनिवर्सिटीज़ को भी इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। और यही पाकिस्तान के कल्चर की, उनकी तहज़ीब व तमद्दुन की अक्कासी होती है। और यही चीज़ें जब आपकी सोशल मीडिया पर और दीगर साइट्स पे लगती हैं, तो वो पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा भी दुनिया को देखने को मिलता है। चलते हैं हम दूसरी ख़बरों की तरफ थोड़ा। आज की बहुत सारी ख़बरें केपीके से है, क्योंकि उनका टूरिज़म पे मैं पहले भी बता चुका हूँ, उनका फोकस टूरिज़म पे है और मेन सोर्स है रेवेन्यू का। केपीके में चित्राल से अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर पे बूनी एक छोटा सा शहर है और ये अपर चित्राल डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। वहाँ एक काकलश्त, एक मीडोज़ है और वहाँ फेस्टिवल हो रहा है, कुछ दिन चलेगा। और ये इसका काकलश्त मीडोज़ जो है, ये मैं कहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत है। कुछ दिन के लिए, 2-3 वीक के लिए यहाँ पूरा पहाड़ जो है, मैदान जो है, वो ग्रीन हो जाते हैं और बहुत खूबसूरत, ऐसे जैसे ग्रीन की चादर ओढ़ी हुई हो। तो इन दिनों में वहाँ फेस्टिवल, लोकल जो गवर्नमेंट है वो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करती है। उसमें पोलो के मैच होते हैं, फुटबॉल के, क्रिकेट के, वॉलीबॉल के, इस तरह के मैच होते हैं। उनके फूड स्टॉल वहाँ लगाए जाते हैं और उनकी जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको, उनके स्टॉल भी होते हैं।
तो इस तरह वहाँ के जो लोकल कल्चर है उनको भी दिखाया जाता है, और साथ साथ ख़ास तौर पे उनका लोकल जो म्यूज़िक है वो भी, उनके लोकल जो सिंगर हैं वो भी परफॉर्म करते हैं। बड़ा अच्छा ये फेस्टिवल होता है और इसको ज़रूर अटेंड करें। अभी ये फेस्टिवल जारी है, जो लोग भी जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। चित्राल से कोई 100 किलोमीटर पे के फासले पर ये जगह है, बूनी और काकला। ज़रूर विज़िट करें, और इस तरह के जो इवेंट हैं वो पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा मैं जैसे कहता हूँ, तो इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। हम नॉर्मली हमारे लोग जो हैं पाकिस्तान की ख़राब चीज़ें, गंदी चीज़ें, बुरी चीज़ें वो हाईलाइट करते हैं, क्योंकि उसी पे उनको वाह शायद मिलती है। तो अच्छी चीज़ें भी दिखानी चाहिए। ये अच्छा एक फेस्टिवल है। केपी के गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपर चित्राल है, ये उनकी बड़ी अच्छी काविश है। तो इस तरह के होने चाहिए जिनके पास जो कुछ सोर्सेज हैं, जिस सिटी में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिवीज़न में उनके पास जो कुछ है, जहाँ फूड है, फ्रूट है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, सैंड है, बीचेज़ हैं, माउंटेन्स हैं, जंगल्स हैं, लेक्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, जहाँ जिसके पास जो कुछ है वो उनकी प्रोडक्ट है, उसको पोर्ट्रे करें और प्रॉपर उसकी एडवर्टाइज़ करें और लोगों को अट्रैक्ट करें। और यही सोर्स है हम अपने आप को बेहतर करने का, अपनी इकॉनमी को बेहतर करने का, अपने लोगों को बेहतर करने का। चलते हैं, आपको एक और ख़बर जो है ना गिलगित की तरफ से सुनाता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में ब्लॉसम सीज़न स्टार्ट हो चुका है। जो लोग फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन हैं उसका वैसे गिलगित बल्तिस्तान का जो ऑटम है वो भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे ज़्यादा उसका ब्लॉसम सीज़न उसका जो है ना वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है। उसमें अपने कलर होते हैं, ऑटम के अपने ब्यूटी होती है, हर आदमी की अपनी अपनी चॉइस है। ब्लॉसम सीज़न अभी स्टार्ट हो चुका है और मुख्तलिफ़ जगहों पे उसके लोकल सतह पे और गवर्नमेंट के की सतह पे भी वहाँ छोटे मोटे इवेंट हो रहे हैं। जो लोग फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन हैं या जो ब्यूटी देखना चाहते हैं या गिलगित बल्तिस्तान का ये कलरफुल फेस देखना चाहते हैं, तो वो ब्लॉसम एंजॉय करें, गिलगित पहुँचें। और ख़ास तौर पे हुंज़ा में और नगर में और सोस्त में, ये पूरी बेल्ट जो है इसमें आप ये ब्यूटी देख सकते हैं। और ख़ास तौर पे इसमें खुबानी का और चेरी और बादाम, इन तीन की जो ब्लॉसम है वो बहुत खूबसूरत है और बेहतरीन कम्बिनेशन एक बनता है। और मेरे ख़्याल में इस तरह की जो हमारे पास चीज़ें हैं इसको गिलगित बल्तिस्तान थोड़ा और एडवर्टाइज़ करे, ज़रा बड़े इस फेस्टिवल करे, तो इसमें बहुत कुछ हम दुनिया को दिखा सकते हैं। मैं जापान की बात करूं तो पूरी दुनिया में जापान में जो ब्लॉसम है वो बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं, और ये इवेंट कई हज़ार साल से, कहा जाता है कि मोर देन 1000 ईयर से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यूरोप में भी मुख्तलिफ ममालिक जो है ये ब्लॉसम का के बड़े बड़े फेस्टिवल करते हैं। जापान का मैं पढ़ रहा था, जापान में उनके फेस्टिवल होते हैं, और ख़ास तौर पे चेरी का उनका जो है ना वो उनकी जो मज़हब से भी, रिलीजियस भी उसके साथ उसको अटैच करते हैं, तो वो चेरी के जो ब्लॉसम है उसको करते हैं। उसमें वो ये मार्च से कोई एंड ऑफ अप्रैल और स्टार्ट ऑफ मई तक चलता है, 2-3 वीक इसके पीक टाइम होता है, तो उसमें ये ब्लॉसम चलता है। तो उसमें वो एक पूरा फेस्टिवल होता है, वो अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को, अपने दीगर जो लोग हैं उनको वो इनवाइट करते हैं अपने घरों में, और फिर वो पार्क में उन पौधों के, उन दरख्तों के नीचे, चेरी के या दीगर जो भी हैं उनके नीचे वो खाने सर्व करते हैं, ड्रिंक सर्व करते हैं, अपने जो कल्चरल लिबास हैं वो पहने होते हैं बच्चों ने, बड़ों ने। तो उनके यहाँ ये एक मेले का समा होता है, और ये पूरे जापान में ये चलता रहता है। और इसमें वो फिर लोकल म्यूज़िक को भी साथ ऐड कर लेते हैं, तो इस तरह डिशेस बनाई जाती हैं, और अपने लिबास भी वो ब्लॉसम के कलर के हिसाब से वो अपने लिबास भी तैयार करते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा उसमें जापान में होता है। और जापान ब्लॉसम में लाखों फॉरेनर वहाँ आते हैं, उनका ब्लॉसम एंजॉय करते हैं। और कहा जाता है कि जब ब्लॉसम के दिनों में आपको वहाँ की होटल्स में बुकिंग बड़ी मुश्किल मिलती है, और तमाम होटल बिल्कुल जैम पैक होते हैं, और पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इसको एंजॉय करते हैं और अब हसीन यादें ले जाते हैं।
जापान में ब्लॉसम के हवाले से बड़े बड़े जो फेस्टिवल हैं वो ओसाका पार्क चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, हिरोसाकी पार्क फेस्टिवल, माउंट योशिनो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, यूइनो पार्क फेस्टिवल और मेगोरो रिवर फेस्टिवल, ये बड़े बड़े फेस्टिवल। इसके अलावा भी दीगर शहरों में भी वो ब्लॉसम के फेस्टिवल करते हैं। तो मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान में भी इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए जाएं, डिस्ट्रिक्ट वाइज किए जाएं, सिटी वाइज किए जाएं और उसको एडवर्टाइज पब्लिश किया जाए पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के लोग भी देखें और पूरी दुनिया से आएँ। अब तो सकर्दू में जो एयरपोर्ट बना हुआ है उसमें ये सहूलत है कि इंटरनेशनल डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी वहाँ आ रही हैं। तो हमें यूरोप और दीगर जो बड़े कंट्रीज़ हैं उनको फोकस करके इस पे भी हम टूरिज़म को प्रमोट कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम गर्दिश गर के इख्तिताम से पहले मैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी खूबसूरत नज़म पढ़ के उनको ट्रिब्यूट के तौर पे पेश करूँगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। नई ख़बरें और नए तबसरे, सियाहत और खेलों से मुतल्लिक बहुत सी मालूमात के साथ मैं दोबारा पेश हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।